दोस्तों आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक बेहद ही रोचक और तीखी बहस, जहां आमने सामने है एक तरफ बजरंग बली के कट्टर भक्त और दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य। बहस का विषय है क्या हनुमान जी ही पूर्ण परमात्मा हैं? हनुमान जी के अद्भुत चमत्कारों को आधार बनाकर उनके भक्त उन्हें पूर्ण परमात्मा सिद्ध करने में लगे हैं। वहीं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य वेदों और प्रमाणों के साथ किसी और को पूर्ण परमात्मा सिद्ध कर रहे हैं। अब सवाल यह उठता है वास्तव में पूर्ण परमात्मा कौन है? दोस्तों इस बहस में आखिर कौन दे पाएगा प्रमाणों के साथ सही उत्तर, और क्या चमत्कार ही किसी को भगवान सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है? चलिए अब बिना देरी किए देखते हैं यह जबरदस्त डिबेट जो आपकी सोच को हिला कर रख देगी। एक और तो हमारे साथ हैं महाबली हनुमान के भक्त, तो वहीं दूसरी ओर हमारे साथ हैं संत रामपाल महाराज के समर्थक। सबसे पहले हनुमान भक्तों से जान लेते हैं कि वो अपने क्या विचार व्यक्त करना चाहते हैं। जी जय बजरंग बली। अजब आपकी शक्ति है, अजब आपके रंग, चरणों में गिर गया ऐ मेरे बजरंग। हनुमान जी महाबली हैं, बजरंग बली हैं, शिव जी के 11वें रुद्र अवतार हैं, वह संकट मोचन हैं, रामदूत हैं, वह महान बलशाली भगवान हैं और हमारे इष्ट भी हैं। जय बजरंग बली। अब संत रामपाल जी महाराज के समर्थक इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? महंत जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। जैसे कि आपने भगवान हनुमान बोला है, तो आप हनुमान जी को भगवान बता रहे हैं, तो आपके पास वेदों में या हमारे जितने भी माननीय शास्त्र हैं, क्या आपके पास इसका प्रमाण है कि भगवान है हनुमान जी? जी, यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन आया है। आप लोग ये बताइए कि हनुमान जी के भगवान होने का किस शास्त्र में प्रमाण मिलता है? जय बजरंग बली। अरे ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अगर इनको प्रमाण चाहिए तो जा करके मेहंदीपुर बालाजी में जाकर के देखे, वहां पर बाबा अपने साक्षात रूप में विराजमान हैं। राजस्थान में सालासर बालाजी में जाकर के देखे, वहां पर भी बाबा अपने साक्षात रूप में विराजमान हैं। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? ये क्या जानते हैं हनुमान जी के बारे में? जय बजरंग बली। जी, तो यहाँ पर हनुमान भक्तों का कहना है कि प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अब संत रामपाल महाराज के अनुयायी क्या कहना चाहेंगे? आपके माध्यम से महंत जी से मैं कहना चाहूंगा, जैसे अभी महंत जी बता रहे हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। मान्यवर महंत जी, हमारे सदग्रंथों में लिखा है, एक महर्षि तुलसीदास जी की रामचरितमानस में एक वृत्तांत आता है, जब हनुमान जी माँ सीता की खोज करने के लिए लंका में गए और माँ वाटिका में बैठी हुई थी, तो माँ ने हनुमान जी से पूछा कि आप कौन हैं? हनुमान जी ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। आप सुनिएगा महंत जी, इस चीज को हनुमान जी स्वयं बता रहे हैं। हनुमान जी ने इंट्रोडक्शन दिया, ये सुंदरकांड के अंदर लिखा हुआ है कि रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। भगवान की सौगंध खाते हुए बता रहे हैं कि मैं राम का दूत हूं, और आपको मानना होगा मान्यवर। यहाँ पर इन्होंने हनुमान जी को राम भक्त बताया है, यानी वो भगवान नहीं थे, वो रामदूत थे। क्या कहेंगे आप? जी महंत जी, ये लोग कैसी अनाप शनाप बात कर रहे हैं हनुमान जी के बारे में। देखिए आप, हनुमान जी वो महाबली हैं जिन्होंने एक ही छलांग में समुद्र पार करके रावण की सोने की लंका को जला दिया। और हनुमान जी वो महाबली हैं, अगर वो चाहते तो युद्ध से पहले ही माता सीता को रावण का वध करके माता सीता को रामचंद्र जी के पास ले जाते। और उस महाबली की शक्ति देखिए, उस महाबली की शक्ति देखिए, जिन्होंने लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा करने के लिए एक ही रात में संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंच गए। और उन्होंने सूर्य, और देखिए महंगी और देखिए, और सूर्य उदय होने से पहले ही वो संजीवनी बूटी सहित द्रोणागिरी पर्वत को रामचंद्र जी के पास उठाकर ले गए। और ये कह रहे हैं कि हनुमान जी भगवान नहीं है। हनुमान जी भगवान नहीं है तो क्या है? हमें बताइए आप, ये क्या कह रहे हैं? ये क्या बोल रहे हैं? हनुमान जी के बारे में क्यों कैसी बातें कर रहे हैं? हम हनुमान जी की पूजा के लिए मना करते हैं। मैं डेली हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ। इनका कहना है ये नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, और हमने भी देखा है काफी सारे स्टूडेंट्स भी हैं जो नित्य ही हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। हनुमान चालीसा के पाठ के बारे में आप लोग क्या बताएंगे? सर, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आप जो ये हनुमान चालीसा के पाठ की बात कर रहे हैं, हमारे गुरुजी ने बताया है कि हनुमान चालीसा इज़ काइंड ऑफ अ भक्ति सॉन्ग। यह एक भक्ति गीत है जो कि तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया था। सर आप पहले मेरी बात सुनिए, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। 16वीं सेंचुरी में जब तुलसीदास जी आए थे, तो उन्होंने हनुमान जी के भक्ति भाव को देखते हुए, उनकी दृढ़ता को देखते हुए, उनको समर्पित होकर उनकी महिमा गाते हुए उन्होंने तुलसीदास जी ने हनुमान जी के लिए ये भक्ति गीत लिखा था, जिसे आज के टाइम में लोग हनुमान चालीसा कहते हैं।
अब आप खुद ही बताइए, किसी की महिमा गाने से हमें कैसे कोई सुख हो सकता है? अब एक भगत किसी दूसरे भगत को कैसे कोई सुख दे देगा? अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी तो आजकल सबको पता है, आज के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी इज़ वन ऑफ द बेसिक नीड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। अब इलेक्ट्रिसिटी के मान लो हम यहाँ पे बैठ के आज गुणगान गा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से पंखा चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी से लाइट जलेगी, इलेक्ट्रिसिटी ऐसे इलेक्ट्रिसिटी वैसे, बट जब तक हम इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेंगे ही नहीं तो हमें उसके बेनिफिट्स कैसे मिलेंगे? अब आप खुद ही बताइए। हमारे पास उसके लिए प्रॉपर कनेक्शन होना चाहिए, तभी हमें बेनिफिट्स मिलेंगे। अब जैसे हनुमान जी ने जो पूर्ण परमात्मा की शास्त्र अनुकूल भक्ति करी है, हमें भी वही शास्त्र अनुकूल भक्ति करनी होगी उस पूर्ण परमात्मा की, ताकि हमें लाभ प्राप्त हो और हमें मोक्ष प्राप्त हो। और आज के टाइम में वह शास्त्र अनुकूल भक्ति सिर्फ हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ही बताते हैं। तो दोस्तों एक बात हमें सच्चे दिल से माननी होगी, जिसकी भक्ति खुद भी वीर बजरंग बली ने की थी, हमें भी उसी परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। हनुमान जी ने एक ऐसे परमात्मा की भक्ति करके मोक्ष को भी प्राप्त किया, जिसे जानने के बाद भक्ति का सही मार्ग स्पष्ट हो जाता है। आखिर वह कौन थे जिनकी भक्ति से हनुमान जी को मोक्ष मिला, और हम सबको भी उसी परमात्मा की शरण क्यों लेनी चाहिए? आइए आपको दिखाते हैं इस विषय पर संत रामपाल जी महाराज क्या बता रहे हैं। त्रेता युग में दाता ने कैसी लीला की। अब क्या होता है, देखो पुण्यात्माओं, हम परमार्थी भी हैं, क्योंकि भगत का स्वभाव होता है कि वो परमार्थ पर ज्यादा रुचि रखता है, लेकिन परमार्थ के साथ साथ स्वार्थ भी होना चाहिए थोड़ा सा। वो स्वार्थ कौन सा? अपने कल्याण का, आत्म कल्याण का स्वार्थ भी चाहिए। अब हनुमान जी ने जब तो ताकत थी, पहलवान था, धार्मिक था, रामचंद्र जी की जल्दी लग रही थी, जब ऋषि रूप में परमात्मा इत्फाक वहां मिले और सारी लीला देख ली, और फिर ये भी देख लिया कि उसी ऋषि ने आकर समुद्र पर पत्थर तैराए, और फिर भी बुद्धि बनाया क्योंकि रामचंद्र की जी का साथ लग रहा था। अब मालिक ने उसका उद्धार करना था उस प्यारी आत्मा का, क्योंकि ऐसी ऐसी पुण्यात्मा जो परमार्थ के लिए कोई लेना न देना, उड़ा छत्ती ताणी मारो मरूंगा और मारूंगा, कि इसलिए रामचंद्र की पत्नी छुटवाऊंगा। और यति पुरुष थे, बाल ब्रह्मचारी थे, ऐसी लगन थी उसमें। तो कहने का भाव ये था कि फिर इस खुशी में कि रामचंद्र जी के साथ धाम जाऊंगा, वह मेरी इज्जत होया करेगी। अब वो तो श्रद्धालु था, समर्पित था भगवान के लिए, लेकिन गलती यह लग रही थी, और रामचंद्र ने परमात्मा पूर्ण मान बैठा था। अब आपने खूब कथा का पता है कि जब घरजाली और रानी बन गई, फिर उसने सबको इनाम दे रही थी। उसी लाइन में हनुमान भी खड़ा था, क्योंकि उन्हें बड़ी योगदान था, तो हनुमान जी को सच्चे मोती दे दिए। हनुमान जी ने, उनका पहलवान था, इन्हें फोड़ फोड़ के गिर दिए तले। तो सीता को अच्छा नहीं लगा, कहने लगे रे बन्नर के बन्नर, तेरे को अकल भी नहीं इतनी कि तू पता कितने कीमती मोती थे, तेने क्या कर दिया, ये क्यों फोड़ डाले? उसने ये कहा कि मैं इसमें ये देख रहा था, इन मोतियों में कहीं राम का नाम है तो मेरे काम है, नहीं तो मेरे काम नहीं है। तो वो कहने लगी तू रहा बंदर का बंदर, और बंदर तो खुद थी, जब अकल नहीं उसके अंदर इतनी भी। तो उसने उसको लताड़ दिया कि तू बंदर का बंदर है, तेरा ठिकाना यहाँ नहीं, तेरे जंगल में जाना चाहिए। हनुमान जी का ठेस लगी, और उठा कर अपना लंगोट जा बैठा पहाड़ पे। अब बैठा एकला, यहाँ संसारिक परमार्थ करने से उसको क्या मिला? ये लोग इतना ही देते हैं। जब हम भगवान की शरण में होंगे और फिर परमार्थ करेंगे, परमात्मा हमारे साथ होगा, उस परमार्थ का फल अलग होगा। जब तक आप मनमुखी मंड रहे, किसी की तसारा ला दिया, किसी का उसको सहायता कर दी, वो तो फिर आपको कर देगा अगले जन्म में, वो भी अच्छी बात है, लेकिन वो रिजल्ट लास्ट में नल ही होगा जो आपके समक्ष है। आप कथाएं खूब पढ़ते रहे हो। अब बैठा भगत एकला, वृद्ध हो गया शरीर, एक पहाड़ पे। परमात्मा गए वहां पर, तब अन्य रूप बना लिया परमात्मा ने, अन्य रूप, और जाके कहा भी राम राम, अंजनी के पवन पुत्र राम राम, राम राम महाराज जी आ जाओ, बैठो। बैठ लिया। भाई कैसे हो, कौन है, क्या नाम है? तूने बताया भाई मेरा नाम तो कोई है नहीं, मैं तो ऐसे भटक रहा हूँ और परमात्मा की खोज में लगा हुआ हूँ, ऐसे ऐसे मुझे, आप भगत आदमी हो, आपसे दो चर्चा करने यहाँ बैठ जाता हूँ, थोड़ी देर राम नाम की चर्चा कर लूँ। करो करो। कल जब हनुमान जी ने गुण गाए कि तीन लोग के भगवान आ रहे, दशरथ के पुत्र घर में रामचंद्र नाम उनका। परमात्मा बोले फिर भगवान ने आप क्यों छोड़ा है, वैसा बढ़िया राम था तेरा।
जो भगवान के लिए तो भटक रहा है, और भगवान ने छोड़ा अयोध्या में, तो बैठा पहाड़ पे, फिर यह कौन सी समझदारी तेरी। अब हनुमान जी ने सोचा भाई बात तो बाबा जी ने काटेगी कही। कहने लगा भाई जिसको भगवान मान बैठे राम नहीं है, ये तो नाम रामचंद्र है इसका। राम तो कोई और है जो सुप्रीम पावर है, उसका भेद मेरे पास है। इस राम तो पता नहीं कितने मर लिए। तब उसने कहा कि ये बात है बाबा जी और क्या था मुझे ऋषि जी वहां पर। तब परमात्मा ने वो रूप बनाया कि भाई मैं हूं वही तेरे लिए भटक रहा हूं प्यारी आत्मा। चरणों में शीश रख दिया हनुमान जी ने कि महाराज जी मुझे ज्ञान बता दो। परमात्मा बोले अब थक लिया तू संसार से, देख लिया तेने क्या उपकार किया, तुझे क्या मिला वहां से, और उनको क्या मिलेगा वो फिर बता दूंगा। अब तेरे जचे को नहीं, सीता तो घर से निकाल ली जाएगी, और रामचंद्र डूब कर मरेगा सरयू नदी में लास्ट में। इनकी ये हालत होती है यहाँ पर। अब जब तो हनुमान जी का सारी साची लगे ठीक क्यों उसका जूते लाग लिए वहां से। तब ने बोला महाराज वह सच्चा ज्ञान बताओ, मैं सारी सुनूंगा। सारा ज्ञान बताया कि मैं सीधा नु का भगवान हूं तो नहीं जचा कि मैं उस परमात्मा का संदेश लेकर आता हूं, चारों युगों में आता हूं। सारी कहानी सुनकर कति साची मान ली, और फिर कहा कि जब आंखें देखूं कि अभी आप वहां से आते जाते हो तो तब कुछ यकीन हो। तो परमात्मा वहां से उड़े आकाश में, और उसको दिव्य दृष्टि दे दी हनुमान जी ना। तो 1 किलोमीटर पाछे कुछ दिखा को नहीं। हनुमान जी देख रहे यहाँ से बैठे, वो ज्वालिए सारे लोग दिखे, राम कृष्ण नर के नीचे रह गए, और वो पहुंच गए सतलोक में, वहां तक देख रहा है। फिर कहा कि महाराज वापस आ जाओ, मेरा पूरा विश्वास हो गया। तब वापस आ गए। तब हनुमान जी ने नाम लिया उस परम पिता से, तब उस आत्मा का कल्याण हुआ। पुण्यात्माओं ये है सत्यनारायण कथा। तो दोस्तों आपने देखा कैसे मुनिंद्र ऋषि जी हनुमान जी को मिले और उन्हें उस पूर्ण परमात्मा से परिचित करवाया, जिसकी भक्ति करके हनुमान जी ने न केवल सत्य को जाना बल्कि सच्चे मंत्रों का ज्ञान पाकर मोक्ष तक को प्राप्त कर लिया। अब सोचिए जब स्वयं हनुमान जी जैसे महान भक्त को भी मोक्ष की प्राप्ति के लिए किसी और की भक्ति करनी पड़ी, तो क्या हमें भी उसी भक्ति मार्ग पर नहीं चलना चाहिए? भी चाहिए कि हम भी उन्हीं मंत्रों का जाप करें जो शास्त्रों में बताए गए हैं, और उसी पूर्ण परमात्मा की शरण में जाएं जिसने हनुमान जी जैसे महापुरुष का जीवन सफल बना दिया। दोस्तों जो भक्ति उस समय हनुमान जी ने की थी, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, आज वही भक्ति संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। तो आप सभी भी संत रामपाल जी महाराज इस अनमोल ज्ञान को समझें और उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना यह मनुष्य जीवन सफल बनाएं। इस विषय की संपूर्ण जानकारी के लिए आप संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर जाकर वहाँ के सत्संग सुने, और संत रामपाल जी महाराज की लिखी गई पुस्तक ज्ञान गंगा को संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल से निःशुल्क डाउनलोड करके अवश्य पढ़ें। धन्यवाद।